बंगाल की सबसे जादुई कहानी नीलकमल और लाल कमल की रोमांचक यात्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बंगाल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर वहाँ के बच्चे बड़े हुए हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, जादुई शक्तियों की और उन खूंखार राक्षसों की जिनके प्राण एक छोटी सी मधुमक्खी में बसे थे। अगर आपको हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसी कहानियाँ पसंद हैं तो यकीन मानिए हमारे बंगाल की ये लोक कथा उनसे कम रोमांचक नहीं है। किस्सा शुरू होता है एक राजा से जिसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी सीधी सादी थी, लेकिन छोटी रानी असल में एक राक्षसी थी जो इंसान का रूप धरकर महल में घुस आई थी। बड़ी रानी के बेटे का नाम था कुसुम और छोटी रानी राक्षसी के बेटे का नाम था अजीत। अजीत अपनी माँ जैसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने भाई कुसुम से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब छोटी रानी को पता चला कि उसका बेटा एक इंसान राजा का अंश है और वो कभी राक्षस नहीं बनेगा, तो उसने एक भयानक साजिश रची। उसने राजा को बीमार कर दिया और इलाज के बहाने महल में अपने सारे राक्षस रिश्तेदारों को बुला लिया। महल में राक्षसों का राज हो गया। दोनों भाइयों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक ऋषि के आशीर्वाद से इन दोनों का पुनर्जन्म होता है और इनके नाम पड़ते हैं नीलकमल और लाल कमल। नीलकमल जो बड़ी रानी का बेटा था के पास इंसानी बुद्धि और साहस था, और लाल कमल जो राक्षसी का बेटा था के पास राक्षसों जैसी ताकत थी। दोनों ने कसम खाई कि वो पूरी दुनिया को इस आदमखोर राक्षसों से आज़ाद कराएंगे। अब शुरू होता है असली रोमांच। दोनों भाई पहुंचते हैं राक्षसपुरी। वहां का नज़ारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी और आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। यहाँ लाल कमल की राष्ट्रीय विरासत काम में आई। वो राक्षसों की भाषा समझ सकता था और उनकी आहट पहचान सकता था। उन्हें पता चला कि राक्षसों को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी जान उनके शरीर में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार एक सोने के खंभे के अंदर बंद एक काले भंवरे में छिपी है। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई मायावी बाधाओं को पार करना पड़ा। अंत में नीलकमल ने अपनी तलवार से उस सोने के खंभे को तोड़ा और उस जादुई भौरे को पकड़ लिया। जैसे जैसे वो भौरे के पैर और पंख तोड़ता, वैसे वैसे दुनिया भर के राक्षसों के हाथ पैर टूटने लगते। अंत में जैसे ही उसने उस भौरे की गर्दन मरोड़ी, महल में बैठी वो दुष्ट छोटी रानी और सारे राक्षस तड़प तड़प कर खत्म हो गए। बुराई का अंत हुआ और दोनों भाई अपने पिता के राज वापस लौटे। तो दोस्तों, ये थी नीलकमल और लाल कमल की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर भाई साथ हों और इरादे नेक हों तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं बंगाल की किसी और डरावनी या जादुई कहानियों पर वीडियो बनाऊं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना।